किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ नारियल की फसल को आप कब और कैसे कर सकते हैं। यानी कि जो कोकोनट फार्मिंग में हमें उस फार्मिंग को किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, साथ ही में हमें किस तरीके से लगानी चाहिए और हमें प्रति एकड़ में पौधे की कितनी आवश्यकता पड़ती है। किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कोकोनट फार्मिंग की और हमें प्रति एकड़ में कितने पौधे लगाने चाहिए। साथ ही में किसान साथियों बात करेंगे 1 एकड़ में हमारी लागत कितनी आ जाती है और हमें 1 साल के बाद में प्रॉफ़िट कितना होने लगता है। आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है नारियल की खेती की। किसान भाइयों, अगर आप कहीं से किसी भी कोने से आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में किसान भाइयों मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपका कृषि से रिलेटेड कोई सा भी आपका सवाल है खेती-बाड़ी से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपका कमेंट सबसे पहले आएगा, तो हम आपका नाम सबसे पहले वीडियो में लेकर आएँगे। साथ ही में आपका जो सवाल है, उसके ऊपर भी एक नया वीडियो लेकर आएँगे। साथ ही में किसान भाइयों, अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं, अगर हम नारियल की फसल लगाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें समय की बात करनी होगी। क्योंकि समय पर निर्भर करता है, अगर हम सही समय पर सही क्लाइमेट पे अगर फसल लगा लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करने लगती है। साथ ही में खेती की वो बिजाई करने से समय या फिर पौधे की रोपाई करने से पहले हमें खेत की तैयारी किस तरीके से करना चाहिए और हमारी जो सॉइल है हम उसे जांच कैसे कराएं और क्यों करानी चाहिए। सबसे पहले किसान भाइयों आपको मैं बतला दूं, जो समय है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में आप 5 महीनों के अंतराल में कभी भी इस फसल की बिजाई कर सकते हैं और इस फसल को किन-किन राज्यों में लगा सकते हैं, जैसे कि कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, आसाम, बिहार। इन राज्यों में आप सफलतापूर्वक इस फसल को लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों आप यूपी में भी लगा सकते हैं, जहाँ पर वातावरण यानी कि जो तापमान है गिरावट रहती हो, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती हो, इन उन इलाकों में आप इस फसल की बिजाई कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों बात आती है, अगर हम पौधे खरीदना चाहें तो कैसे खरीदना चाहिए और या फिर तैयार करते हैं तो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। नारियल की फार्मिंग के लिए जो जलवायु और मिट्टी की बात करें तो किसान भाइयों जलवायु कोकोनट की फार्मिंग के पौधों के लिए जो अच्छी वृद्धि की जो अगर आपको फसल देखने को लेनी है या उत्पादन ज़्यादा लेना है तो उपोष्ण जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पर टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसाम से चल जाता है। इस फसल के लिए जो मिट्टी की बात करें, जैसे कि जो जल धारण यानी कि जल निकास वाली जो क्षमता वाली जो मिट्टी होती हैं, उनमें इस फसल को आप लगा सकते हैं। क्योंकि किसान भाई जब बारिश होने के ज़्यादा संभावना रहती है तो खेत में पानी की जल भराव नहीं होना चाहिए। मिट्टी पानी को ऑब्जर्व कर ले तो उन मिट्टियों में आप वो लगा सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों मिट्टी की जो बात करें जाँच की तो आप पीएच मान जो क्षारीयपन होता है मिट्टी में उसकी जाँच अवश्य करा लें बिजाई करने से पहले। जो पीएच मान आपकी मिट्टी का 5 5 से लेकर के 8 तक काफ़ी अनुकूल माना जाता है इस फसल के लिए। खेत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और पौधे की रोपाई हमें किस तरीके से करनी चाहिए, कौन-कौन से बेसल डोज़ों की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों अगर हम बात करें खेत की तैयारी की तो आप सबसे पहले जब आप रोपाई करेंगे पेड़ पौधों की, तो उससे पहले आप अपने खेतों को अच्छे से तैयार कर लेना है, गोबर की खाद व डाल के जुताई गहरी करा के, उसके बाद में पाटा लगा के छोड़ दें और उसी के कुछ अंतराल में आप सबसे पहले किसान भाइयों गड्ढे खोद दें। गड्ढे की बात करें दूरी की तो 6 से 7 मीटर पे आप रख सकते हैं या फिर इससे कम और दूरी और कम नीचे कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों गड्ढों की बात करें तो कम से कम 1.5 बाई 1.5 के आप गड्ढे खोद के डाल दें, जिससे कि उसमें जितने भी इंसेक्टिस किलर वगैरह जो हैं मिट्टी के अंदर वो सारे मर जाएँगे, जब आप पौधे की बिजाई रोपाई करोगे तो।
साथ ही में जब आप पौधे अगर किसी भी नर्सरी से खरीदते हैं तो कम से कम 6 से 7 महीने के पौधे होने चाहिए, उससे कम छोटा पौधा नहीं लगाएँ आप। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और पैसा भी ज़्यादा आपका लग जाएगा। तो आप ट्रस्टेबल जो नर्सरियाँ हैं वहाँ से आप इन पौधों को खरीद सकते हैं। वहीं पर प्रति पेड़ की अगर बात करें बेसल डोज की, बिजाई करते समय यानी कि पौधे की रोपाई करेंगे उस समय तो 30 किलोग्राम गोबर आपको चाहिए होगा और 100 ग्राम फॉरवर्ड या प्रति पौधा आपको लेनी होगी। साथ ही में किसान भाइयों अगर बात कर लें जैसे कि पौधे अगर हमने रोपाई कर दी और उसके बाद में हमें सिंचाई कैसे करना चाहिए, तो आप उसी समय जब पौधे रोपण कर रहे हैं तो उसी समय अपने खेत में ड्रिप सिस्टम ज़रूर लगा दें, क्योंकि आपको सिंचाई करने बहुत ही ज़्यादा ईज़िली रहेगा। साथ ही में आप मल्टी क्रॉपिंग फार्मिंग भी कर सकते हैं साथ ही में। और जैसे कि पहली साल में आपको एक बार खाद लगाना होगा जो कि 100 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट एंड 100 किलोग्राम पोटास। वहीं पर दूसरी साल में अगर बेसल डोज की बात करें तो 150 किलो यूरिया और 200 किलोग्राम एसएसपी। साथ ही में किसान भाइयों, जब आपका पौधा पहली साल में छोटा है तो आपको उर्वरक खादों की जो बेसल डोज है उनकी जो क्वांटिटी है उसको आपको कम रखना पड़ेगा, दूसरे साल में आपको बढ़ा देना है। वहीं पर 200 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ेगी। सेम किसान भाइयों, तीसरी और चौथी साल में भी आप इतना बेसल डोज रख सकते हैं, इससे ऊपर भी कर सकते हैं, कम नहीं करना चाहिए। अब बात आती है किसान भाइयों उन्नतशील किस्मों की। तो नारियल की जो किस्म है किसान साथियों, तो 2 तरीके की किस्में आती हैं। एक वो होती हैं जिनकी हाइट कम होती है, स्टार्टिंग से ही फल आने लगता है, और कुछ वैरायटियाँ लंबे कद की हैं जो कि काफ़ी लंबी होती हैं, उसके बाद उसमें फल आना लगता है। तो छोटे कद की आपकी वैरायटी को बात करूँ तो आप लक्ष्य गंगा को लगा सकते हैं, कैरा गंगा और आनंद, तीनों में से किसी भी वैरायटी का चयन करके लगा सकते हैं। लंबे कद की वैरायटियों की बात करें तो अंडमान और लक्षद्वीप पूर्व तटीय और पश्चिम तटीय के नाम से भी आती है। आप इन चारों में से किसी एक को लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, अपनी एरिया के अकॉर्डिंग भी आप वैरायटी का सिलेक्शन करके लगा सकते हैं। अगर प्रति एकड़ पौधे की बात करें किसान भाइयों, तो आप 250 से 270 आप पौधे लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना डिस्टेंस रखना चाहते हैं। प्रति एकड़ में लागत की बात करें तो किसान भाइयों 50 से 60 हज़ार रुपये आपकी लागत आने वाली है इस फसल में। और उत्पादन की अगर हम बात कर लें तो 80 से 100 फल एक पौधा आराम से दे देता है एक साल में। तो यानी कि अगर हम डिवाइड करें तो 25 से 26 हज़ार तक फल आपको मिल जाएंगे प्रति पौधे से। किसान भाइयों, इस फसल से आप काफ़ी अच्छा उत्पादन के साथ में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। साथ ही में किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।